एक रानी की सुंदरता के कारण पूरा किला हुआ श्रापित। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। देखने में यह भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडर हो चुका है। इस किले को 1583 में ओमर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में ओमर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले यह भी अन्य किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो गया। यह श्राप की कहानी ही है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। तो आपको बताते हैं कि भानगढ़ को लेकर क्या कहानी है। वैसे तो भानगढ़ को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रानी रत्नावती और श्राप वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थी जिनका नाम रत्नावती था। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफ़ी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही एक तांत्रिक भी उन्हें चाहने वालों में से एक था। लेकिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से उसे अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थी। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने की बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ किले का विनाश हो जाएगा। कुछ दिनों बाद काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और उनका वापस जन्म नहीं होगा और आत्मा यहीं भटकती रह जाएगी। उसके बाद यहाँ ही आत्मा भटकती रही है। इस वजह से जो भी यहाँ रात में रुकता है वो परेशान ही रहता है। अब कहते हैं कि यहाँ औरतों के चीखने और रोने की आवाज़ें आती हैं। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आपको इस खतरनाक से किले के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।